जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को ज्ञान में सर का जो है आधुनिक भारत कराने वाले दोस्तों चैप्टर 1। इससे पहले चैप्टर 1 का 40 क्वेश्चन आपको करवा चुके थे दोस्तों पार्ट 1 में। आज आपको चैप्टर 2 में पार्ट 2 होने वाला दोस्तों। देखिए, आप लोग जैसे ही पार्ट 1 देखिए दोस्तों कंप्लीट देखिए, तो उसी तरह पार्ट 2 को भी कंप्लीट देखिएगा और पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आज के सेशन में, ठीक है। तो चलिए क्लास की ओर हम लोग लेके चलेंगे। आपको क्लास को ले जाने से पहले इतना सा आपको काम करना चाहिए, छोटा सा परिवार इसमें शामिल हो जाइए और सेशन को लाइक करके अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा जो भी तैयारी करे बिहार पुलिस के लिए। अब बिहार पुलिस के लिए कंपलसरी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। आप लोग देखिए टोटल प्रश्न को 40 क्वेश्चन को टेस्ट दीजिएगा और 40 में से कितना सही कर पाते दोस्तों ये कमेंट के लास्ट में जो है आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। और सेशन कैसा लगा दोस्तों ये भी लिख दीजिएगा। सेशन में कुछ भी कमी हो उनको लिख दीजिए, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सभी के सामने 41 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा दोस्तों, उनको टिक कीजिए और करेक्ट आंसर बताइए कमेंट में। यहाँ जो लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1755 में जो है डिंगीगुल मैसूर में से एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था दोस्तों, यहाँ पर बता दीजिए। क्या राइट आंसर देते हैं 41 का दोस्तों? चलिए फटाफट कमेंट बता दीजिए। तो यहाँ पर सभी मित्रों ने जो मिलकर ऑप्शन नंबर सी देवराज बता रहे, सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। 41 का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ लिखता है 1761 ईस्वी में किसे हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बनाया गया। यहाँ पे बता दिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 1761 ईस्वी में दोस्तों किसे हटाकर हैदर अली मैसूर का दोस्तों यहाँ पर शासक बनवाया। तो यहाँ पर आप लोग बता दीजिए। यहाँ पर 42 का राइट आंसर आप लोग बता रहे दोस्तों, यहाँ पर नंदराज बता रहे दोस्तों। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न को भी पढ़िएगा। लिखता है दोस्तों, निम्न में से जो है मैसूर राज्य में किसने जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई थी दोस्तों। ये भी आपके पेपर के लिए भी बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा दोस्तों, ठीक है। निम्न में से मैसूर राज्य में किसने जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई थी दोस्तों। 43 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग जो मित्र ने आप लोग कमेंट बता रहे थे आंसर हैदर अली, तो यहाँ पर डी इनका राइट आंसर सही होता है, हैदर अली करेक्ट आंसर है। तो 44 में लिखता है कि 18वीं सदी की शुरुआत केरल में 4 प्रमुख राज्य थे, निम्न में से कौन एक नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कौन इनमें से नहीं है। आप लोग ऑप्शन को देख के टिक कीजिए। देखिए साथियों, यहाँ पर 44 का जो है राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं मालाबार, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी इनमें से राज्य में से एक नहीं है। यहाँ पर तीनों ही सही है दोस्तों। चलिए 45वें प्रश्न को पढ़िए। उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने डचों को हटाकर जो है केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया दोस्तों। ये भी प्रश्न आपके बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार दुर्गा में भी काम आएगा दोस्तों। 45 का बता दीजिए यहाँ पर क्या राइट आंसर देते हैं। यहाँ पर जितने मेरे साथी मेरे मित्र मेरे बहन आंसर दे रहे मातंड वर्मा, तो ऑप्शन नंबर सी दे रहे, तो सभी दोस्तों का यहाँ पर सी इनका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो 46 नंबर प्रश्न को भी पढ़िए ध्यान से। लिखता है यहाँ पर केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। यहाँ पर प्रश्न साफ साफ लिखा है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक सत्य नहीं है आपको पहचानना पड़ेगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए तब आप आंसर दीजिएगा। के साथ यहाँ पर जो आप लोग का जो है एक सत्य नहीं है दोस्तों बता रहे, यहाँ पे उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी थी दोस्तों। ये ऑप्शन आपका सही होता है, पर ये जो है गलत है दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो जाता है, गलत है। ऑप्शन नंबर ये सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर होता है। 47 में लिखा है दोस्तों, साफ साफ के कथन पर विचार करें। आप लोग तो एक्सपर्ट है कथन पर विचार करने में, विचार करके बता दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। दोनों ही पॉइंट को पहले ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो दोनों पॉइंट में लिखा है कि मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी कार्तिक तिरुनल के राम वर्मा हुआ, जो एक प्रसिद्ध विद्वान कवि के संगीत का तथा अभिनेता थे दोस्तों। ये भी पॉइंट आपके लिए सही है। दूसरा में साफ साफ लिखा है 18वीं शताब्दी में मलयालम साहित्य के महान कवि कौन थे दोस्तों, कूचन नंबियार थे दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपका सही होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग आंसर बताइए दोस्तों, देखकर बता दीजिए ऑप्शन को। यहाँ पर सी बता रहे, एक और दो दोनों ही आपका सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 48 में आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखता होगा, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर राज्य और संस्थापक आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। जितना भी पॉइंट में दिया है दोस्तों सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के इनको बता दीजिएगा। चलो 48 का देखते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या आप लोग आंसर देते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने नजर आ गया हो दोस्तों 48 का 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है दोस्तों। पांचों का आप सही से पहले टिक कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए आराम से, तब आप लोग कमेंट बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग तब तक हम आपको बताते हैं। बंगाल का संस्थापक कौन होता दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं। बंगाल का संस्थापक होता दोस्तों यहाँ पे मुर्शीद कुली खान होता दोस्तों। यहाँ पे एक का आप राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, 3 बता रहे, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, एक ने एक संस्थापक पूछेगा आपसे। हैदराबाद का संस्थापक कौन होता दोस्तों, चलिए बता दीजिए। हैदराबाद का संस्थापक होता दोस्तों निजाम उल मुल्क होता दोस्तों। यहाँ पर एक का जो यहाँ बी का एक होगा दोस्तों।
कर्नाटक का क्या हुआ दोस्तों, संस्थापक कौन है कर्नाटक का, यहाँ पे आप लोग सी का दे रहे दोस्तों, शहादत उल्लाह खान बता रहे दोस्तों, ठीक है। चलिए अवध का बता दीजिए। तो अवध का आप लोग तो जानते हैं दोस्तों, शहादत खान इनका जो है बुरहान उल मुल्क होता है दोस्तों, यहाँ पर डी का 5 होगा। तो केरल का लास्ट बता दिए दोस्तों, यहाँ पे मार्तंड वर्मा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए एक बार आप लोग मिलान कर लीजिए। बंगाल का मुर्शिद खान हो जाता है दोस्तों, ठीक है, एक यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो देखिए बंगाल का हो जाता है मुर्शिद कुली खान, हैदराबाद का होता है दोस्तों निजाम उल मुल्क, कर्नाटक होता है दोस्तों शहादत उल्लाह खान, अवध का हो जाता है दोस्तों शहादत खान हो जाता है दोस्तों, जिसको कहते हैं बुरहान उल मुल्क होता है, केरल का हो जाता है मार्तंड वर्मा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का आंसर को एक बार देख लीजिए, वीडियो को रोक के दोस्तों यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। हम आपको 49 में लेके चलते हैं। कहता है दोस्तों निम्न कथनों पर कौन सा सही नहीं, आपसे सही नहीं पूछा दोस्तों, कौन सा एक सत्य जो है कथन सही नहीं, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तब आंसर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आपको ऑप्शन को पढ़ते चलिए। यहाँ पर आप लोग का जो आंसर देखते के बाद, आपको ऑप्शन देखने के बाद आप लोग टिक करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों, पहले तो आपको वर्ष बताना पड़ेगा। पानीपत की तीनों लड़ाई याद रखिएगा दोस्तों, 1526, 1556, 1761, ये तीनों ही युद्ध हुआ था। किनके किनके बीच हुआ दोस्तों, आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। और यहाँ पर जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई में सूरजमल ने अहमद शाह को अब्दाली की साथ दिया था दोस्तों, ये आपका सही नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग चलते 50 में लिखा रुहेलखंड की स्थापना किनके द्वारा की गई थी दोस्तों, ये भी बता दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा आपके लिए। रुहेलखंड की स्थापना किनके द्वारा जो है किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों 50 का जो है राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं, इनका जो है मेरे नज़र से दोस्तों यहाँ पे पहला इनका जो आंसर होगा महात्मा ज्योतिबा फुले होता है, इनका जो है स्थापना होता है दोस्तों। बाद में दोस्तों यहाँ पर इसका अली मोहम्मद खान हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर भी याद आप रखें दोनों ही आंसर जहां आपको पहले मिले रुहेलखंड का स्थापना दोस्तों क्या गया था महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा, ठीक है। बाद में इनका जो है रखा अली मोहम्मद खान, इनका सही होता है। दोनों ही ऑप्शन को देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। 51 प्रश्न को देखिएगा, 51 में लिखा है रुहेलखंड के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रुहेलखंड के क्षेत्र में दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाके स्थित है बता दिए दोस्तों, यहाँ पर क्या सही आंसर होगा आपका दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं, आप लोग जो टिक कर रहे थे हिमालय की तराई क्षेत्र यूपी बता रहे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बता रहे थे दोस्तों, ठीक है। ये भी प्रश्न को याद रखिएगा, रुहेलखंड क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, तो आप बता रहे थे दोस्तों हिमालय की तराई क्षेत्र यूपी में है, ठीक है दोस्तों। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद आप रख लीजिए पेपर के लिए दोस्तों। यहाँ एक प्रश्न है दोस्तों 52 में कि मीरानपुर कटरा का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, बता दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मीरानपुर कटरा का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, 52 का राइट आंसर क्या बताते हैं आप लोग। तो दोस्तों यहां पर आप लोग जो कमेंट बताते हैं 23 अप्रैल 1774 को, तो यहां पर आपका बी नंबर इनका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है दोस्तों। मीरानपुर कटरा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 23 अप्रैल 1774 ईस्वी में। तो यहाँ पर एक 53 में प्रश्न लिखा है दोस्तों, रुहेला के किस नेता ने बाहरी आक्रमणों की रक्षा के लिए अवध के नवाब वजीर से संधि की थी दोस्तों। 53 का राइट आंसर आप बता पाते दोस्तों, फटाफट बताइए कमेंट में। तो यहाँ पर आप लोग का जो आंसर आ रहा है मेरे मित्रों का हाफिज रहमत खान बता रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बता रहे, तो सी वाले जितने मेरे दोस्त मेरे साथी मेरे बहन थे सभी दोस्तों का सही है। तो 54 में लिखा है कि मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा आपके लिए दोस्तों, मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी कहाँ थी दोस्तों। 54 प्रश्न का राइट आंसर क्या बताते हैं आप लोग, लाहौर बता रहे, तो सभी दोस्तों मेरे मित्रों का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लाहौर करेक्ट आंसर होता है। अभी प्रश्न को याद रखिएगा। 55 में लिखा है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था दोस्तों, बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा दोस्तों, 55 का राइट आंसर बताते चलिए। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था दोस्तों, गुरु अंगद को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सभी का राइट आंसर आता है। ये भी प्रश्न आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी दोस्तों गुरु अंगद को नियुक्त किया था। चलिए यहाँ पे 56 में लिखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का दोस्तों प्रारंभ किया दोस्तों। ये भी प्रश्न आपके इनपुट पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए। 56 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, गुरु अंगद बता रहे, तो सभी मेरे मित्रों मेरे बहनों का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर आ रहा है दोस्तों। दोनों ही प्रश्नों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 57 प्रश्न को भी पढ़ते हैं। यहाँ पे 57 में क्या लिखा है दोस्तों, फटाफट देखिए और राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ एक प्रश्न लिखा हुआ है दोस्तों, किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया, मांझी प्रथा का विस्तार तथा सती प्रथा का विरोध किया। कोई पहले तो क्वेश्चन को समझिए और राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ते हैं तो आप लोग जो आंसर आता है गुरु अमरदास बता रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। सभी मेरे मित्रों का सही आ रहा है ऑप्शन नंबर सी।
58 में लिखा है कि अमृतसर के स्थापित जो है स्थापित किसने किया था दोस्तों, अमृतसर को स्थापित किया था दोस्तों किसने, बता दीजिए दोस्तों। आपके सामने 4 ऑप्शन भी है, ऑप्शन को देख के बता दीजिए। यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर आ रहा है तो दोस्तों गुरु रामदास आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बता रही तो सभी मेरे मित्रों का ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा है दोस्तों। अमृतसर का स्थापित दोस्तों, अमृतसर को स्थापित किया गया था गुरु रामदास को, ऑप्शन नंबर सी इनका सही होता है। यहाँ पे एक प्रश्न और आ रहा है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं, आपको यहाँ पर सही नहीं बताना पड़ेगा, कौन सा सुमेलित नहीं होता है, पहले पॉइंट को पढ़िए तब आंसर बताइए दोस्तों। जैसे कि आप लोग ऑप्शन को देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग सी बता रहे थे गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को लड़ाकू कौम को बदला दोस्तों, ये आपका ऑप्शन सही नहीं होता दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न को याद रखिएगा। तो 60 साथियों 60वें प्रश्न को पढ़िए, लिखा है यहाँ पे 60 में, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था दोस्तों। यहाँ पर ये प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों, मृत्युदंड किन किन सिख गुरुओं को दिया गया था दोस्तों। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तब आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। तो जैसे ही प्रश्न को देख रहे हैं दोस्तों, आपका जो आंसर आ रहा है दोस्तों सटीक आंसर आ रहा है 2 और 4, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को यहाँ पर मृत्युदंड दिया गया था दोस्तों। दोनों ही सही है, 2 और 4 आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों, 2 और 4 करेक्ट आंसर है। तो 61 में देखिए दोस्तों, कहता है कि किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को पहलू प्रथा की शुरुआत की थी दोस्तों, बता दीजिए। 61 प्रश्न का 61 का राइट आंसर क्या बता रहे थे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को पहले पढ़ते हैं तब आप लोग राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह आ रहा है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होता है। तो 62 में प्रश्न लिखा है गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 2 पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ, दोनों पॉइंट को भी ध्यान से पढ़िए। इन्होंने 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की, क्या ये पॉइंट सही है, तो पहले आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में तो गुरु गोविंद सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के जीवित गुरु की घोषित किया दोस्तों। तीसरे में लिखा है दोस्तों, तीनों ही पॉइंट को पहले ध्यान से पढ़िए तब आपको आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा है गुरु अर्जुन देव ने जाफरानामा फारसी अनुवाद किया दोस्तों, यहाँ पर बता दीजिए दोस्तों कौन सा कथन सही है। 3 पॉइंट आपके सामने ही, तीनों पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ने के बाद आप लोग बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का 2 पॉइंट आपका सही आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए और बी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों ही सही होता है दोस्तों, तीसरा यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पे एक प्रश्न और आ रहा है आपके सामने में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है, 63 का राइट आंसर बताते चलिए दोस्तों। यहाँ पर पहले पॉइंट को पढ़िएगा तभी आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पर फिर से आपके सामने आ रहा हो, सत्य बता दीजिए। तो यहाँ पर जो आप लोग जो आंसर बताना स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी थी दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होता है। साथियों यहाँ पर 64 में लिखा है दल खालसा संगठन किसने नेतृत्व में संगठित किया था दोस्तों। यहाँ पर 64 में 64वें प्रश्न का ध्यान से प्रश्न को देखिएगा तब राइट आंसर बता दिए दोस्तों। यहाँ पर क्या सही आंसर बता रहे हैं आप लोग, तो 64 प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर कपूर सिंह बता रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सभी दोस्तों का सही आ रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग 65वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है कि सिख राज्य में राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का कितना भाग लेकर दल खालसा की सुरक्षा के प्रबंध हेतु लिया जाता था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए दोस्तों, तब आंसर को करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या आंसर सही देते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जितने भी मेरे साथी मेरे दोस्त मेरे बहन बता रहे थे यहाँ पर उपज का 1/5 भाग, तो यहाँ पर आपका बी नंबर सभी का सही होता है। तो 66 में लिखा है कि कपूर सिंह के निधन के पश्चात दल खालसा का नेतृत्व किसने संभाला। इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों दल खालसा का जो है नेतृत्व किसने संभाला था, बता दीजिएगा। 66 का राइट आंसर आप लोग बता रहे थे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जी जासा सिंह अहलुवालिया बता रहे दोस्तों, यहाँ पर डी बता रहे, तो दोस्तों सभी दोस्तों का डी यहाँ पर सही आ रहा है दोस्तों, ठीक है। 67 में लिखा है कि रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था दोस्तों, बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेपर में देखने को मिल सकता है आपको पेपर में। रंजीत सिंह का संबंध दोस्तों किस मिसल से था दोस्तों, बता दीजिएगा। तो 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे दोस्तों शुक्राचार्य, यहाँ पे राइट आंसर बी होता है दोस्तों। बी वाले मेरे साथी मेरे बहन सभी दोस्तों का सभी का सही है। तो 68 में लिखा है कि सिखों का जो है 12 स्वतंत्र मिसल जस्ता में कितने विभाजित किया था दोस्तों। यहाँ पे 68 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, यहाँ पर बता दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग जासा सिंह बता रहे हैं, यहाँ पे बी, तो सभी दोस्तों का बी यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। तो 69वें प्रश्न को देखिए, 69 में लिखा है शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है, बता दी दोस्तों शेर पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों। ये भी पेपर के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये बिहार पुलिस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर शेर पंजाब रंजीत सिंह के नाम से जो है तो यहाँ पर जाना जाता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सभी का सही है। तो 70वें प्रश्न में लिखा है कि रंजीत सिंह जो है लाहौर के ऊपर अपना अधिकार कब स्थापित किया गया था दोस्तों। 70 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1799
99 इनका राइट आंसर सही बी का सही आ रहा है दोस्तों। ठीक है, ये भी प्रश्नों को याद रख लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा, हो सके तो आपको यहाँ पे आरपी कांस्टेबल में देखने को मिल सकता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो 71 प्रश्न को देखिए, यहाँ लिखा है कि साहूजी को मुगलों की कैद से बहादुर शाह प्रथम ने कब आजाद कर लिया था दोस्तों, बता दीजिए। 71 प्रश्न का राइट आंसर क्या बताते हैं आप लोग, 1707 ईस्वी इनका जो है राइट आंसर सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सभी का सही आ रहा है दोस्तों। तो 72 नंबर प्रश्न में लिखा है 72 में कि 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगल के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी डैश नृत्य में जारी रखा दोस्तों, किसके नृत्य में जारी रखा था बता दी दोस्तों। यहाँ पर क्या आंसर सही बी का सही आ रहा है दोस्तों, 72 का। ठीक है, तो 72 का जो राइट आंसर ताराबाई बता रहे दोस्तों, ताराबाई के नृत्य में जो यहाँ पे जारी रखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का सही है। तो 73 में जो दोस्तों लिखता है क्वेश्चन नंबर 73 में मराठा साम्राज्य की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन थी दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता दी दोस्तों। 73 का राइट आंसर क्या बताते हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर किनका सभी का सही आ रहा है। तो यहाँ पर जो है आप लोग जो करेक्ट आंसर बता रहे थे ताराबाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी का सही है, ताराबाई इनका करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। 74 प्रश्नों को पढ़िए, यहाँ लिखा है कि साहूजी ने शासन प्रबंध की देखभाल के लिए किसे मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया था दोस्तों। यहाँ पर 74 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर देखते ही साथ यहाँ पे लोग बता रहे थे बालाजी विश्वनाथ, तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सभी दोस्तों का सभी का सही आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 75वें प्रश्न लिखता है दोस्तों कि पेशवा का पद किस पेशवा के समय वंशानुगत हो गया था दोस्तों, ये भी प्रश्न के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पेपर के लिए प्रश्न को एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। पेशवा का पद जो है किस पेशवा के समय वंशानुगत हो गया था दोस्तों। 75 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ बता रहे, तो आपका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का सभी का सही आ रहा है। ठीक है, तो 76 में प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिलेगा। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों, दो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है, 76 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों। यहाँ पे पहले आपको ऑप्शन दिखा देते तब आपको राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आपके सामने ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का जो बालाजी विश्वनाथ बता रहे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सभी का सही है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक और प्रवर्तक जो यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ इनका सही भी का सही आंसर आ रहा है दोस्तों। 77 प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे लिखा है कि चौथे और सरदेश मुखी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या सही भी का सही आ रहा है, पहले पॉइंट को पढ़ लीजिए ध्यान से दोस्तों, दोनों पॉइंट को पहले ध्यान से पढ़िएगा तब राइट आंसर बता दिए दोस्तों। यहाँ पर आपका जो है दोनों ही पॉइंट सभी का सही है, ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो यहाँ पर आपका केवल जो है सॉरी यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही आपका सभी का सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो दोस्तों 78 में लिखा निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेश मुखी की वसूल करने का अधिकार मराठा सरदारों को दिया था दोस्तों। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले प्रश्न को फिर एक बार रिपीट कर लीजिए दोस्तों, ये अच्छे से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेश मुखी का वसूल करने का अधिकार मराठा सरदारों को दिया था दोस्तों, किनको दिया गया था बता दीजिएगा। तो 78 प्रश्न का आप लोग भी बता रहे, तो दोस्तों बालाजी विश्वनाथ ऑप्शन नंबर डी बता रहे, तो सभी मेरे मित्रों मेरे भाइयों का सभी का सही है। सेशन के 2 प्रश्न और बचा हुआ है, उनको देख लीजिए। किसने कहा था हमें यह जर्जर वृक्ष की तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगे दोस्तों, इनका कहावत है बता दी दोस्तों। यहाँ पे 79 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को 79 का जो प्रश्न का जो है राइट आंसर बता रहे थे, बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर सभी का सही होगा। तो सेशन का लास्ट प्रश्न 80 नंबर बता दिए दोस्तों, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे दोस्तों, ये भी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो 80 का राइट आंसर जो बता रहे थे दोस्तों बाजीराव बता रहे हैं, तो यहाँ पर बी इनका जो है राइट आंसर सभी दोस्तों का सभी मित्रों का सभी का सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका सेशन समाप्त करते हैं दोस्तों। आज के सेशन में आपको हम टोटल 40 प्रश्न करवाए थे, 40 में से आप कितना सही कर पाए दोस्तों ये जरूर बता दीजिएगा। और आज के सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों ये भी लिख दीजिएगा। अभी तक भी सेशन को लाइक ना किए दोस्तों कर लिए, थोड़ा सा मेहनत लगता है दोस्तों आपके सामने लाने में, इनका फल आप लोग दीजिए और सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों। इधर से सपोर्ट करना छोड़ दिए आप लोग, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जितने भी मेरे पुराने मेरे साथी मेरे बहन थे सभी फिर से उन्हीं तरफ पढ़िए दोस्तों, उन्हीं आप लोग के लिए फिर से लगातार लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी दोस्तों को यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।